अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। तो आइए भक्तों, एक बार पुनः श्री रामचरितमानस में प्रभु के प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। आज का प्रसंग अयोध्या कांड का होगा। जैसा कि बाल कांड में हमने शिव विवाह, प्रभु श्री रामचंद्र जी के जन्म का वृतांत, तारकासुर का वध, विश्वामित्र जी मुनि का यज्ञ और साथ ही साथ प्रभु का स्वयंवर, चारों भाइयों का विवाह उत्सव का प्रसंग का वर्णन हमने सुना। आइए अयोध्या कांड की शुरुआत करते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, अयोध्या कांड श्लोक। यशयाक्ते च विभात बुधुर्षुता देवपगा मस्तके, भाले बाल वृद्धगुल चल गरलम, यशो रसी बैराल राट, संयोम भूत विभूषणम सुरूरम, सर्वाधिप सर्वदा सर्व सर्वगतः शिव शशिनिभ, श्री शंकर पातु मामम। बाबा लिखते हैं कि जिनकी गोद में हिमांचल सुता पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष तथा वक्ष स्थल पर सर्पराज अर्थात शेष जी सुशोभित हैं। वे भस्म विभूषित, देवताओं में श्रेष्ठ, सर्वेश्वर, संहार करता, भक्तों का पाप नाशने वाले, सर्वव्यापक, कल्याण रूपम, चंद्रमा के समान शुभ वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करते रहें। प्रसन्नताम यान तगत विवेश कतन स्थान, मल में वनवासुरखतः, मुखाम श्री रघुनंदस्य मे सदासा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखार बिंदु की जो शोभा राज अभिषेक की बात सुनकर ना तो प्रसन्नता प्राप्त हुई और ना वनवास के दुख से मलिन हुई है, वह मुख कमल की छवि है, मेरे लिए सदा सुंदर मंगल को कामनाओं को देने वाली है, उनको भी बारंबार नमस्कार है। गोस्वामी जी लिखते हैं, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, सीता समारोपित्वाम भागम, पौड़ो महासायक चारुचापम, नमामि राम रघुवंशनाथम, नमामि राम रघुवंशनाथम, नमामि राम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान कोमल जिनके अंग है, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजती हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ वाण, सुंदर धनुष और रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सिधारि, बर नव रघुबर विमल जस, जो दायक फल चार। श्री गुरु जी के चरणों की रज से मैं अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। तो आइए भक्तों, प्रभु के चरणों में नतमस्तक होते हैं। बाबा लिखते हैं कि जब ते राम ब्याहु घर आए, नित नव मंगल मोद बधावे, भूपन चारि दस भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुखबारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए हैं तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल कार्य होते हैं, आनंद के बधावे बजते रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल का वर्षा कर रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहुआई, मणिगण पुर नर नारी सुजाति, सूचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि समस्त संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आकर मिल रही हैं। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार के पवित्र और अमूल्य और सुंदर हैं। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनु एतनीय बिरंची कर तूती, सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुखचंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जा सकता है, ऐसा जाना पड़ता है मानो ब्रह्मा जी की कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुखचंद्र को देखकर सभी प्रकार से खुश हो जाते हैं। बाबा लिखते हैं
कि मुदित मातु सब सखी सहेली, फलित बिलो की मनोहरत बेली, राम रूप गुणशील सुभाऊं, प्रमुदित होई देख सुनिराऊं। सब माताएं सब सखियाँ अपने मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देखकर आनंदित होती हैं। श्री रामचंद्र जी के मुख, गुण, रूप, शील और स्वभाव को देख कर सुनकर राजा दशरथ जी भी बहुत आनंदित होते हैं और पुलकित होते रहते हैं। सबके उर अभिलाषु अस कहीं मनाई महेश, आप अछत जुबराज पद, राम ही देव नरेश। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मानकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दे। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा, सकल सुकृत मूर्त नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाऊं। एक समय रघुकुल के राजा श्री दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राजसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं, उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। नृप सब रहि कृपा अभिलाषे, लो कप करहि प्रीति रुख राखे, त्रिभुवन तिनिकाल जग माही, भूरी भाग दशरथ समनाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं, लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी, आकाश, पाताल और तीनों भुवन में अर्थात भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों लोक में भी श्री दशरथ जी के समान बड़ा भागी और कोई नहीं है। मंगल मूल राम सुत जासु, जौ कछु कहे थोर सब तासु, राय सुभाव मुकुर कर लिन्हा, बंदन बिलो के मुकृत सब किन्हा। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी के जितने भी पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए यह सब कम होगा। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया है और उससे अपना मुख को देकर मुकुट को सीधा कर रहे हैं। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरपून उष उपदेशा, नृप जबुराज राम कहु देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद होने लगे हैं, मानो बूढ़ा ऐसा उपदेश कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं ले लेते। यह विचार उर आन नृप, सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरु ही सुनाय जाई। बाबा लिखते हैं कि मंगल के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जितना भी कहा जाए वह भी कम है। एक समय राजा ने स्वाभाविक ही अपने हाथों में दर्पण ले लिया है और अपने मुख देख रहे हैं, मुकुट जो टेढ़ा हुआ था उसको सीधा कर रहे हैं। तभी राजा को ऐसा चेत हुआ कि उनके कान के बाल सफ़ेद हो गए हैं और मानो कोई उनके समक्ष उनके समान ही उनके जैसा ही कोई प्रतिबिंब बूढ़ा बन के आता है और बोलता है कि हे राजन, अब तो श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दो और अपने जीवन और जन्म के लाभ को प्राप्त करो। यह विचार उरान नृप, सुदिन सुअवसर पाई, प्रेम पुलकितन मुदित मन, गुरु ही सुना वह जाय। ऐसा विचार जब राजन के मन में आता है तो वह तुरंत हृदय में विचारने लगते हैं कि युवराज पद देने का निश्चय कर लेते हैं। राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर को और आनंद मग्न करते हुए गुरु वशिष्ठ जी को अपनी पूरी वृतांत को बताते हैं। कहें भुआल सुने मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे अरि मित्र उदासी। राजा ने कहा कि हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए, श्री रामचंद्र जी अर्थात मेरे पुत्र मेरे प्रिय राम अब सब प्रकार से सुयोग्य हो गए हैं। सेवक, मंत्री, सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी को श्री रामचंद्र जी वैसे ही प्रिय हैं जैसे मेरे प्राण प्रिय हों। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके सुशोभित हो रहा है। तो हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हुए जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान और दूसरा कोई नहीं जान सकता है। आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया है। दशरथ जी कहते हैं कि सब ही राम
प्रिय जेह विधि मोही, प्रभु आशीष जनु तन धरि सोही। विप्र सहित परिवार गोसाई, करे उछो सब रो रही नाई। जे गुरु चरण रेनु सिर धरहीं, जे तनु सकल विभव बस करहीं। मोहि समय अनुभय न दूजे, सब पायहु रज पावनि पूजे। हे मुनिवर, सभी को श्री राम अत्यंत प्रिय है। ऐसा लगता है कि जैसे वो मेरे प्राण प्रिय हैं, वैसे ही समस्त संसार के लोग भी अपने प्राण प्रिय ही मानते हैं श्री राम को, क्योंकि आपका आशीर्वाद उनको मिला हुआ है। हे स्वामी, श्री राम सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके समान स्नेह का प्राप्ति किया हुआ है। जो लोग गुरु के चरणों के रज को नतमस्तक करते हैं, मानो वह सारा ऐश्वर्य को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा अनुभव मेरे पास ही है। मेरे पास इसका उदाहरण है, क्योंकि मैंने आपके पवित्र चरण रज की पूजा करके सब कुछ प्राप्त कर लिया है। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजहि नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखि सहज सुनेहु, कहूँ नरेश रजा यस देहु। अब मेरा एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आपके ही अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने परम प्रसन्नता से बोलते हैं कि हे नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए आपकी क्या अभिलाषा है। राजन राउर नाम जसु, सब अभिमत दातार। फल अनुगामी महिप मुनि, मन अभिलाषु तुम्हार। हे राजन, आपके मन में क्या है? आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा का फल अनुगमन करते हैं, अर्थात आपकी इच्छा करने की फल ही आपके कहने से पहले ही प्राप्त हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न जिय जानी, बोले हूँ राउ रहस्य मृदवानी। नाथ राम करे हूँ जुबराजू, कहीं कृपा करी करे समाजू। अपने जीव में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न करने वाले शब्दों की व्याख्या करते हुए हर्षित होकर राजा कोमलवाड़ी से बोलते हैं कि हे नाथ, श्री रामचंद्र जी को युवराज बना दीजिए, कृपा करके कहिए और आज्ञा दीजिए कि ऐसी तैयारी की जाए। मोहित अछत यह होई उछाहूँ, लहई लोग सब लचन लोआहूँ। प्रभु प्रसाद शिव सब ही निवाही, यह लालसा एक मन माही। मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त कर सके। हे प्रभु, आपके प्रसाद से ही शिव जी ने सब कार्य को निभाया है, अर्थात मेरी सारी कार्यों को पूर्ण किया है। केवल यही एक लालसा बच गया है मेरे जीवन का। अगर इस लालसा को पूर्ण हो जाए तो मेरा शरीर चले या ना चले, मुझे कोई पछतावा ना होगा। पुनि न सोच तनु रहूँ कि जाऊँ, जे न होई पाछे पछताऊँ। सुनि मुनि दशरथ वचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। राजा कहते हैं कि इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं सकता मेरी शरीर रहे या ना रहे, मुझे कोई पछतावा ना हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि के मन में बहुत प्रसन्नता होती है। सुन नृप जास विमक पछिताही, जास भजन बिन जरन न जाही। भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राजन, सुनिए, जिनके विमुख होने पर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना किसी की चली नहीं है, वही स्वामी स्वर्लोक महेश्वर श्री रामचंद्र जी, श्री राम आपके पुत्र बन के आए हुए हैं, जो पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। श्री रामचंद्र जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इसी से तो प्रेम बस आपके पुत्र बनकर आए हुए हैं। तो बेग विलम्ब न करहि नृप, सजिय सहु सबौ समाज। सुदिन सुमंगल तब ही जब, राम होई जबराज। तो हे राजन, आप देर ना कीजिए, अपितु की शीघ्र समझ जाइए, शीघ्र तैयार हो जाइए। शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है जब श्री रामचंद्र जी युवराज बनेंगे, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन ही शुभ है और सभी दिन ही मंगलमय है। बस आप तैयारी करिए। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बुलावे। कही जय जीवन शीष तिन नाये, भूप सुमंगल बचन सुहाय।
राजा आनंदित होकर महल में आते हैं और उन्होंने सेवक तथा मुनियों को सुमंत्रों को बुलवाया है। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया है। तब राजा ने सुंदर मंगल वचन श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देने का विस्तार प्रस्ताव सुना दिया है। जो पाचहि मत लागे नीका करो हरंस ही राम ही टीका। और कहते हैं कि यदि पांचों अर्थात पंचों को यह मत अच्छा लगेगा तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का तिलक कीजिए। मंत्र मुदित सुनत प्रिय बानी अभिमत बिरो परे जन पानी बिनती सचिव करहि कर जोरी जीहूँ जगपति बरस करोरी। इस प्रियवाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित होते हैं मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिएंगे, क्योंकि यही लालसा तो पूरे अयोध्या निवासियों की थी। अयोध्या के नर नारी यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी प्रभु श्री रामचंद्र जी का राज्य अभिषेक हो जाए। जग मंगल भल काज विचारा बेगिया नाथ न लाई बारा नृपह मोद सुनि सचिव सुभाषा बढ़त बोड़ जन लही सुखासा। आपने जगत भर का मंगल करने वाला काम सोचा है, हे नाथ जल्दी कीजिए, देर ना लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी को सुनकर राजा और आनंद में डूब जाते हैं। आनंद ऐसे बढ़ता है मानो बढ़ी हुई बेल सुंदर डालियों का सहारा पा गई हो और बढ़कर पुलकित होने लगी हो। कहो भूप मुनिराज कर जोई जोई आयुष होई राम राज अभिषेक हित बेग करहु सोई सोई। राजा ने कहा कि श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो वह आज्ञा का पालन आप लोग तुरंत करिए। हर से मुनि से कह मृदबानी आनहु सकल सुती रथ पानी औषध मूल फूल फल पाना कहे नाम गनि मंगल नाना। मुनिराज ने हर्षित होकर कोमलवाड़ी से कहा कि संपूर्ण श्रेष्ठ तीर्थों का जल लेकर आइए। और फिर उन्होंने औषधि मूल फूल फल पत्र आदि अनेक मांगलिक वस्तुओं को नाम गिना गिना कर बटोरने के लिए बोल दिया। चामर चरम बसन बहुभांति रोम पाट पट अगिनत जाति मणिगण मंगल वस्तु अनेका जो जग जोग भूप अभिषेका। चवर मृग चर्म बहुत प्रकार के वस्त्र असंख्य जातियों के ऊनी और रेशम कपड़े नाना प्रकार की मड़िया नाना प्रकार के रत्न तथा बहुत से प्रकार की मंगल वस्तुएं जो जगत में राज्य अभिषेक के योग्य हो सकती थी सबको मंगाने की आज्ञा दे दिया है। राजन ने वेद विदित कही सकल विधाना कहो रचे पूर्व विविध बिताना सफल रसाल पुंग फल केरा रोपो बितन परु चहु फेरा। मुनियों ने वेदों में कहा है कि सब विधान बताकर नगर में बहुत से मंडप सजाए गए, फलों समेत आम सुपारी किलो के वृक्ष नगर की गलियों में चारों ओर रोप दिए गए हैं। रचहूँ मंज मुनि चौके चारू कहूँ बनावन बेग बजारू पूछहूँ गणपति गुरुकुल देवा सब विधि करहूँ भूमि सुर सेवा। सुंदर मड़ियों के मनोहर चौक पुरवा दिए गए हैं और बाजारों में तुरंत सजाने के लिए कह दिए गए हैं। श्री गणेश जी कुल गुरु साथ ही साथ कुल देवता के पूजन हेतु एवं ब्राह्मणों को सब प्रकार से सेवा करने हेतु आज्ञा प्राप्त होता है। ध्वज पताक तोरण कलश सजहु तुरग रथनाग सिरधरि मुनिवर बचन सब निज निज काज हिलाज। ध्वजा पताका तोरण कलश घोड़े रथ हाथी को सजाने के लिए आदेश दिया जाता है। मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जो वचन दिए हैं सुरोधार्य करके सब लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। जो मुनि से जही आयुष दिन्ना सोते ही काज प्रथम जनु किन्ना विप्रसाद सुर पूजत राजा करत राम हित मंगल काजा। मुनि श्रेष्ठ ने जिस काम को कहा है उसे ही आज्ञा मानकर उन्होंने वह काम अति शीघ्र से कर डाला है मानो पहले से ही करके रखा गया था। राजा ने ब्राह्मण साधु देवताओं की पूजा करते हुए और श्री रामचंद्र के लिए सबकी मंगल कार्य आरंभ कर दिए हैं। सुनत राम अभिषेक सुहावा बाज गहा गह अवध बधावा राम सीयतन सगुन जनाए फर कही मंगल अंग सुहाए। श्री रामचंद्र जी के राज्य अभिषेक की सुहावनी खबर सुनते ही अवधपुरी बड़ी धूमधाम से बधावे बजाने लगी है। श्री रामचंद्र जी के और माता
सीता जी के शरीर में भी शुभ शकुन सूचित हुए हैं और उनके सुंदर मंगल अंग फड़कने लगे हैं। पुलकित सप्रेम परस्पर कहाई, भरत आगमन सूचक आहाई, भय बहुत दिन अति अवसेरी, सगुन प्रतीत भेंट प्रिय केरी। पुलकित होकर वे दोनों प्रेम सहित एक दूसरे से वार्तालाप कर रहे हैं कि यह सब शकुन भरत के आने की सूचना देने वाले हैं। उनको मामा के घर गए हुए बहुत दिन हो गए, बहुत ही अवसरें आ रही हैं, बार बार उनसे मिलने का मन होता है। शकुन से प्रिय भरत को मिलने का विश्वास होता जा रहा है। श्री रामचंद्र जी सोचते हैं कि अब तो राज्याभिषेक में मेरे प्रिय भाई भरत से मेरी मुलाकात तो ज़रूर होगी, क्योंकि वो बहुत दिन से अपने मामा के घर गए हैं और बहुत ऐसे अवसर आए किंतु उनसे मेरा मिलन नहीं हो पाया। अब तो यह शुभ घड़ी पे भरत यह शुभ समाचार सुनकर जरूर आवेंगे। भरत सरिस प्रिय को जग माही, यही सगुन फल दूसर नाही। राम ही बंधु सोच दिन राति, अड़िन कमट हो जे ही भांति। और भरत के समान जगत में मुझे और कौन प्यारा है, शकुना बस यही फल है, दूसरा नहीं। श्री रामचंद्र जी को अपने भाई भरत का रात दिन सोच सोच कर मन को संकोच में डाले होते हैं, जैसे कछुए का हृदय अंडों में रहता है। यही अवसर मंगल परमा, सुन रहे सुर निवास, सोवत लगे विधि बढ़त जनु, बार बिच बिलास। इसी समय यह परम मंगल समाचार सुनकर सारा रनिवास हर्षित हो उठा है, जैसे चंद्रमा को बढ़ते देकर समुद्र को लहरों का विलास आनंद सुशोभित होने लगता है। तो प्रभु के इस वृतांत को आज के लिए यहीं विराम देते हैं। हमारा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय श्री राम।